ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ की जो मुख्य रेखाएं होती हैं उनसे भाग्य का निर्धारण के साथ में अन्य विशिष्ट योग ज्ञात किए जाते हैं। उन मुख्य रेखाओं में आयु रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखाएं मुख्य मानी जाती हैं। आज जीवन रेखा, जिसको कि आयु रेखा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं, सगुण रेखा भी कहते हैं, राम रेखा भी कहते हैं, गौरी रेखा भी कहते हैं और सुख रेखा भी कहा जाता है उसको। इन रेखाओं के विशिष्ट नाम उनकी आकृति और उनके उन स्थानों पर पहुंचने के हिसाब से माना जाता है। जो सगुण रेखा होती है उसमें बृहस्पति क्षेत्र से निकलकर कोई भी रेखा घूमती हुई और शुक्र क्षेत्र को गोलाई लिए हुई स्पष्ट रूप से नीचे को जाती हुई दिखाई पड़ती है। इसको सगुण रेखा कहते हैं। ये रेखा छिन्न भिन्न हो, कठिन हो और स्वस्थ एवं निर्दोष हो। इसमें गुलाबीपन लिए हुई रेखा हो और इसमें किसी प्रकार का क्रॉस, द्वीप, यव आदि के नेगेटिव साइन न बने हों। इसको सगुण रेखा कहते हैं। इसी प्रकार गौरी रेखा जो होती है वो हल्की सी शुरू में उठते हुए मात्र रेखा की तरफ उठते हुए फिर नीचे को जाती हुई प्रतीत होती है। ये भी अत्यंत शुभ रेखा मानी जाती है और इसके आने से जीवन में सौभाग्य के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रेखाएं भी होती हैं। एक रेखा होती है राम रेखा। राम रेखा को इसको जब कहते हैं जब ये रेखा जीवन रेखा मुड़कर गोलाई लेते हुए और शुक्र पर्वत को घेर लेती है तो ऐसी रेखा को राम रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा के जातक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के पूर्ण भोग प्राप्त करते हैं। इसके साथ में परगुण रेखा होती है जो कि अपने इसी जीवन रेखा से निकलती हुई कोई रेखा सीधी जाती है और मुड़कर सीधे मणिबंध में जुड़ जाती है। ऐसी लक्षण वाली रेखा को परगुण रेखा भी कहते हैं। यदि यही रेखा अपने साथ में अन्य महत्वपूर्ण रेखाओं को जो ऊपर जाती हुई रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं तो इसको लक्ष्मी रेखा कहते हैं और इसमें वैभव, धन, ऐश्वर्य आदि सभी गुण प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार जीवन रेखा को कई नामों से जाना जाता है और उसकी विशिष्टता उसके साथ में जुड़ती चली जाती है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है, जो मुख्य बातें हैं जीवन रेखा की, वो ये है कि इसका जो उद्गम स्थान होता है वो बृहस्पति क्षेत्र से होता है। बृहस्पति क्षेत्र तर्जनी के नीचे का हिस्सा बृहस्पति क्षेत्र और उसके नीचे का हिस्सा मंगल क्षेत्र कहलाता है। ये रेखा, जीवन रेखा, बृहस्पति और निम्न मंगल को अलग करती है और दो भागों में बांटती है। नीचे का हिस्सा निम्न मंगल और ऊपर का हिस्सा जो होता है वो बृहस्पति कहलाता है। ये क्षेत्र बृहस्पति कहलाता है और ये नीचे का जो क्षेत्र होता है वो निम्न मंगल कहलाता है। निम्न मंगल हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक जीवन शैली, बचपन की घटनाएं और पूर्व जन्म के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। इसमें ये माना जाता है कि जिन जातकों के हाथ में ये रेखा थोड़ा सा बृहस्पति से जुड़ी हुई नीचे बीचों बीच से निकलती है और इसमें से कोई लाइन, कई लाइनें या एक आध लाइन निम्न मंगल की तरफ जाती हुई दिखाई पड़े और अंदर से गुलाई लेते हुए प्रवेश करती हुई दिखाई पड़े, ये रेखाएं बचपन के शारीरिक कष्ट को प्रदर्शित करती हैं। ऐसे जातकों को जिनके हाथ में ये प्रारंभ में रेखाएं हों तो ऐसे लोगों का जन्म कष्ट में होता है और उसके बाद में उनके जीवन के 12 वर्ष तक वो जीवन में कष्टपूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं और उनके जीवन में संघर्ष के लक्षण अधिक होते हैं, क्योंकि ये लक्षण एक मांगलिक दोष के अंतर्गत भी आता है। अर्थात जीवन रेखा से कोई निकलती हुई रेखा अगर निम्न मंगल के अंदर प्रवेश कर जाती है तो ये आंशिक मंगल का योग भी प्रदर्शित करती है और जीवन संघर्ष को भी प्रदर्शित करती है। अर्थात नीचे जाती हुई रेखाएं जो निम्न मंगल की ओर जाती हैं वो हमेशा कष्टकारक या पूर्व में या जीवन के प्रारंभिक समय में ये कष्ट और पारिवारिक समस्याओं को प्रदर्शित करती हैं। इसके साथ ही साथ यदि यही रेखाएं ऊपर जाती हुई प्रतीत हों
ऐसे लक्षण दिखाई पड़े कि यहाँ से कोई रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर जाती हुई दिखाई पड़े, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में महत्वाकांक्षाएं अधिक होंगी और महत्वाकांक्षाओं को अपनी प्रबलता देते हुए वो अपनी सफलता की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा। अर्थात अगर कोई भी रेखा जीवन रेखा से बृहस्पति क्षेत्र पर जाती है तो उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं के साथ में उसकी सफलताओं को भी प्रदर्शित करती है। और ये भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में अपने आप को आजमाएंगे उस कार्य क्षेत्र में या उस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सफलता प्रदर्शित होगी, यह निश्चित माना जाता है। यदि इसमें से कई रेखाएं निकलकर बृहस्पति पर जाएं तो ये माना जाता है कि ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर रही हैं और उसकी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर उसको सफलताएं दे रही हैं। कई बार हमने जातकों के हाथ में ये रेखा उनकी सर्विस लाइन के रूप में भी देखा है कि इस ड्यूरेशन में जहाँ पर ये लाइन हमें उभरती हुई ऊपर की जाती हुई दिखाई पड़ी, उस कालखंड की हमने जब गणना की तो ज्ञात हुआ कि वो जीवन में उस कालखंड में व्यक्ति को सफलता सर्विस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है उसमें उसके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि और सफलता के लक्षणों को प्रदर्शित करते हुए देखा है। अर्थात जो भी लाइन बृहस्पति क्षेत्र पर जाएगी वो अत्यंत शुभ संकेत देगी, ये निश्चित है। और ये गणना करना अत्यंत आवश्यक है कि लाइन का ऊपर जाना किस अवस्था पर प्रदर्शित हो रहा है, उस अवस्था की गणना कर लेंगे और उसके अनुमान से हम ये ज्ञात कर लेंगे कि व्यक्ति के जीवन में किस क्षेत्र में और किस अवस्था पर वो सफलता प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही साथ इसमें अगर ये जीवन रेखा मध्य में आने के बाद में द्विभाजित हो जाए, इस तरीके से द्विभाजित हो जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं उनमें अस्थिरता आ जाती है और वो एक जगह बैठ के काम करने में रुचि नहीं रखते, वो हमेशा गतिशील बने रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, यानी उनका मन अस्थिर होने की वजह से वो यात्राएं अधिक करते हैं। और ये लाइन अगर बृहस्पति क्षेत्र पर पहुंच जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक जो हैं वो जीवन में अस्थिरता के साथ में उनके जीवन में यात्राएं बहुत अधिक होती हैं और ये फासला अगर और अधिक बढ़ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक का जो जीवन होता है वो अपने जन्म स्थान से दूर समाप्त होता है, यानी उसका जीवन का जो अंतिम समय है वो अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर समाप्त होता है। ये भी इस रेखा के द्विभाजित होने का लक्षण प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ रेखा का शुक्र पर्वत पर मुड़ जाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आयु रेखा जितना अधिक गोलाई लिए होगी उतना ही अधिक लाभकारक संकेत देगी। ये संकेत बताता है कि अगर कोई रेखा गोलाई लिए हुई आ रही है और गोलाई लेते हुए इस तरीके से और शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ जाती है तो ऐसी लाइंस को ये माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव सब कुछ रहने के साथ साथ उसकी आयु भी अधिक होती है, यानी ये जो अधिक आयु का लक्षण प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ शुक्र का अधिक विस्तृत हो जाना व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य के लक्षणों को प्रदर्शित करता है, ये भी अत्यंत शुभ लक्षण माना जाता है और जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग करता है ऐसा जातक। यही कभी कभी हमने नीचे को जाते हुए ऐसे जातक में, जिसमें हमने अभी बताया था आपको कि सगुण रेखा होती है जिसमें नीचे की तरफ लाइन जाती है और मणिबंध के पास पहुंच जाती है। ये भी एक माना जाता है जब भी कोई जीवन रेखा मणिबंध को स्पर्श कर ले तो ऐसे जातक की आयु पूर्ण मानी जाती है, अर्थात वो जीवन में अपनी अवस्था को पूरी अवस्था प्राप्त करेगा, या अर्थात 90+ अवस्था इसको माना जाता है जो मणिबंध के हिस्से को स्पर्श कर लेती है। कई बार हमने इसमें जीवन रेखा में इसके अलावा जो है अन्य रेखाओं को चलते साथ साथ देखा है। कई बार ये रेखाएं साथ साथ चलती हुई दिखाई पड़ती है, इस तरीके से बिल्कुल लाइन से जुड़ी हुई
थोड़ा सा डिस्टेंस लिए हुए चलती हैं। ये दोहरी जीवन रेखा जो होती है ये मंगल रेखा नहीं होती है, ये जीवन रेखा की ही एक सहायक रेखा होती है, लेकिन इसका जीवन रेखा में स्पर्श होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्वतंत्र रूप से चलती हुई अगर दिखाई पड़ती है तो ये जीवन रेखा के गुणों में वृद्धि करती है। अर्थात जीवन रेखा के साथ में सहायक रेखा होना जीवन में उपलब्धियों का लक्षण प्रदर्शित करती है और जीवन में सफलताएं देने के लक्षण बताती है। इसी के साथ में अगर रेखा में जंजीरदार रेखा है, इस तरीके से जंजीर जैसी बनी हुई है या यव जैसे बने हुए हैं, तो उस कालखंड में, उस जीवन के समय में व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां अधिकांशता रहेंगी और वो समय निकलने के बाद ही व्यक्ति स्वस्थ हो सकेगा। जीवन रेखा पर कहीं पर भी द्वीप नहीं होना चाहिए या यव का साइन नहीं होना चाहिए। जैसे यव का साइन क्या होता है, इस तरीके से एक आकृति बनी होती है, ये द्वीप कहलाता है या यव भी कभी कभी इसको कहते हैं। ऐसी आकृति हाथ में बनी होना उस कालखंड में व्यक्ति के जीवन में आने वाली बीमारियों का लक्षण प्रदर्शित करता है और ये यव जितनी लंबाई लिए होगा उस अवस्था तक उस व्यक्ति को अस्वस्थ रहना होगा। इसके साथ ही साथ हम सिर्फ एक हाथ से गणना बीमारियों की या अन्य किसी की भी नहीं करते हैं, हम गणनाएं करते हैं बाएं और दाएं हाथों को मिलाकर। यदि बाएं हाथ में यव का चिन्ह है और दाहिने हाथ में चिन्ह नहीं है यव का और एक स्पष्ट लाइन बनी हुई है, तो ये माना जाता है कि आंशिक रूप से शारीरिक कष्ट का प्रभाव आएगा। ऐसे ही यदि कोई रेखा बीच में हल्की सी खंडित है और इस तरीके से खंडित है, लेकिन दाहिने हाथ में ये रेखा खंडित नहीं है, तो भी ये माना जाता है कि ऐसे जातक को जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है, लेकिन वो बच जाएगा, उसके जीवन में उन कष्टों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कभी कभी इस तरीके की रेखा जो हमने बताई है कि अगर ऐसी रेखा है और उनके बीच में गैप नहीं है, इस तरीके से बना हुआ है, एक लाइन आगे बढ़ी हुई दूसरी और आगे बढ़ी हुई है, तो ऐसी लाइन जो होती हैं ये भी जीवन रक्षक योग बनाती हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होता है और वो कष्टों के कारण परेशान हो सकते हैं उस किसी बीमारी या चोट चपेट एक्सीडेंट के माध्यम से। लेकिन जीवन रेखा का शुक्र पर्वत की अंदर की ओर मुड़ना अशुभ माना जाता है। अगर ये टूटकर शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ जाती है तो यह निश्चित रूप से खतरे का संकेत बताती है, बीमारियों का लक्षण बताती है और ऐसे जातकों के स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याओं के संकेत निश्चित रूप से बनते हैं। इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि ये रेखा नीचे केतु पर्वत पर समाप्त होती है, केतु पर्वत जो होता है वो अंतिम बिंदु होता है, ये केतु पर्वत होता है, यहाँ पर कोई मत्स्य का चिन्ह बना हो और उसमें जाकर ये जुड़ जाती है, तो ऐसे जातकों को पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। साथ ही साथ अध्यात्म से जुड़े होते हैं ऐसे लोग, और माना जाता है कि जिनके नीचे मत्स्य का चिन्ह बन जाए आयु रेखा में या द्विभाजित होकर मत्स्य रेखा पर स्थायी रूप से अंकित हो जाए, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में समाप्ति के पश्चात उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो इस जीवन के सांसारिक लक्षणों से मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ रेखा का अन्य चिन्ह होना रेखा पर, जैसे क्रॉस का चिन्ह कहीं पे होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा द्वीप का चिन्ह अशुभ माना जाता है, जो बताया भी आपको हमने। लेकिन अगर कहीं पर कोई रेखा के बीच में वर्ग का चिन्ह बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, तो ऐसी अवस्था में माना जाता है कि ऐसे जगह पर व्यक्ति को जीवन में आने वाले उन संकटों को, उन मुसीबतों से बचने का एक रास्ता जरूर मिलेगा और व्यक्ति उन समस्याओं को पार करके जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करेगा, ये लक्षण प्रदर्शित होता है। इसके साथ ही साथ जो भी रेखाएं जीवन रेखा के साथ में चलते हुए ऊपर को जाती हुई प्रतीत होगी, वो हमेशा सफलता के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं, और जो रेखाएं नीचे की ओर जाती हुई दिखाई पड़ें वो जीवन में कमी और
शारीरिक कष्ट के साथ में असफलताओं के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात जो लाइन्स ऊपर को जाती हुई दिखाई पड़ेंगी और जिस पर्वत पर वो लाइन पहुंचेगी उस पर्वत के लक्षणों को उसमें लाभ का लक्षण प्रदर्शित होगा और वो लक्षण उसके जीवन की सफलताओं का एक प्रतिरूप बनेंगे। इसी के साथ में अन्य लक्षण भी हाथ में आते हैं जिनके माध्यम से हम जीवन रेखा के द्वारा स्वास्थ्य और जीवन की सफलताओं के लक्षणों को भी जान सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लाइनें जो हमारे जीवन रेखा से निकलती हैं वो मुख्य रूप से निकलकर बृहस्पति पर पहुंचती हैं, सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती हैं, शनि क्षेत्र पर पहुंचती हैं और बुध क्षेत्र पर पहुंचती हैं। ये सभी रेखाएं जिन क्षेत्रों में पहुंचती हैं उन पर विशिष्ट लाभ प्रदान करती हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे और कि किस क्षेत्र पर पहुंचकर आयु रेखा से निकली रेखा कौन सा लाभ प्रदान करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ शेयर करिए। यदि आप कोई परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।